दोस्तों आज हम लोग समाकलन का क्लास पाठ 14 भाग 14 पढ़ने चले जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 13 लेक्चर जो है समाकलन का ले चुके हैं। आज हमारा 14वां लेक्चर है। इससे पहले 13वें लेक्चर में हम लोगों ने बाई पार्ट्स का रूल देखा था, जिसमें आपको आइलेट का कंसेप्ट बताया था कि किसको आप फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानेंगे इनके अनुसार, और बताया था कि जब भी कोई दो वेरिएबल u इंटू वी का अवकलन x के सापेक्ष में करना रहता है तो u का छोड़कर v का x के सापेक्ष में होता है, फिर u का अवकलन होता है, उसके बाद v का क्या होता है समाकलन, और इस पूरे का क्या करते हैं समाकलन। तो उसी अनुसार इस टाइप के क्वेश्चन जो बच गए थे आज उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये वेरिएबल है तो आइलेट में पहले लॉग आएगा तो ये आपका u कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा v कहलाएगा। तो आइलेट में जब बात करेंगे कि u छोड़ दिया जाए तो log x का होल स्क्वायर को आप छोड़ देंगे और x इंटू डी एक्स का समाकलन करेंगे, माइनस d log x का होल स्क्वायर बाई क्या करेंगे d log x करेंगे, और d log x का अवकलन आप x के सापेक्ष करेंगे इंटू इस पूरे का मतलब x इंटू डी एक्स, और इस पूरे में लगाइएगा dx। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इंटू लॉग x का होल स्क्वायर, इसका x की पावर n तो n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस के इसका जब करिएगा तो ये 2 log x बनेगा, और log x का होता है 1 बाई एक्स, और इसका आएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से तो कहेंगे सर इसका काम तो हो गया कि x स्क्वायर बाई 2 log x का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस के 2, एक x काट लीजिएगा, 2 से 2 काट लीजिएगा तो ये माइनस के क्या बनेगा x log ऑफ x डी ऑफ x बनेगा, एक x बच जाएगा log x dx। तो यहाँ फिर हमको u इंटू भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ एक बार और लगा लेंगे, इसको उसी प्रकार छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर x छोड़कर log u यहाँ पर ये होगा, फिर u इंटू भी लगाएंगे तो ये u होगा और ये भी होगा, तो ये log x को आप छोड़ देंगे, x इंटू डी एक्स करेंगे माइनस d log x बाई डी ऑफ x लिखेंगे x इंटू डी एक्स, इस पूरे का क्या लगाइएगा dx, और ये पोस्ट बंद। तो आपने देखा कि इस टाइप के समाकलन को इस प्रकार किए। अब हम यहाँ थोड़ा सा इस सूत्र को मिटाता हूँ और इसके जगह पर लिखता हूँ कि अब क्या आएगा। तो आपका तो ये इधर बचा x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 ये log ऑफ x, इसका x स्क्वायर बाई 2 माइनस के log x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स होगा और ये बचेगा x स्क्वायर बाई 2। यहाँ जो आपका एक लाइन में ये क्या आएगा आपका, एक लाइन और लिख देता हूँ, इसका जो आएगा ये 1 बाई एक्स आएगा और गुणे ये x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स होगा। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि सर x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस एक x कट गया तो यहाँ से 1 बाई 2 तो 1 बाई ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से इंटीग्रेशन जब करेंगे x इंटू डी एक्स का तो ये x स्क्वायर बाई 2 तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो आपने देखा कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको इस तरीके से करना होगा। तो ये VVI है, ये एग्जामों में भी इंटीग्रेशन आया हुआ है। हमने कैसे किया x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, तो u इस वेरिएबल को माना, भी इस वेरिएबल को माना क्योंकि आइलेट के अनुसार। तो यहाँ u को छोड़कर v का किया गया माइनस u का अवकलन इंटू v का समाकलन, जैसे अवकलन होता है उस प्रकार आप करिएगा। तो ये x स्क्वायर बाई 2 इसका समाकलन आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो ये 2 log x आएगा, log x का 1 बाई एक्स x स्क्वायर बाई 2 इसका, ये कट कराएगा x log x, फिर दो वेरिएबल आ गया तो फिर u इंटू भी इसमें लगा दिए तो log x फिर x छोड़कर फिर d log x। तो अब इसके बाद इस यहाँ का जब मुड़ा गया तो ये x स्क्वायर बाई 2 log x बचा, और ये 1 बाई एक्स ये x स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, x डी एक्स बचेगा, तो फिर इसका x स्क्वायर बाई 2 होगा तो ये x स्क्वायर बाई क्या बन जाएगा 4। तो आपको इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको इस तरीके से करना है जब तक कि दो वेरिएबल समाप्त ना हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं।
अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कॉल लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। तो फिर आइलेट्स के अनुसार अगर आप देखते हैं तो लॉग आपका पहले आएगा इसलिए यू होगा, और ये अलजेब्रा फंक्शन इसलिए आप भी होगा। तो यहाँ फिर आप दोबारा लॉग एक्स को छोड़ दीजिएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स कीजिएगा, माइनस के यू को छोड़ दीजिएगा तो डी लॉग एक्स बाई क्या कीजिएगा डी एक्स, और फिर एक बार भी का समाकलन कीजिएगा डी ऑफ एक्स, और इस पूरे का क्या कीजिएगा आप समाकलन। तो यहाँ से जो आपका आएगा ये लॉग ऑफ एक्स बनेगा इनटू इसका अलग अलग करिएगा तो ये एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यू बाई 3 होगा और 1 का समाकलन जो होगा एक्स होगा, इस टाइप से बन जाएगा। माइनस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होगा, फिर इसका सेम चीज़ वही समाकलन आएगा कि सर एक्स क्यू बाई 3 प्लस ये x आ जाएगा और इस पूरे का dx आ जाएगा। चलिए तो अब यहाँ से जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा log x, यहाँ से ये एक्स क्यूब प्लस 3 ऑफ x बटा में 3 लिख सकते हैं। एक यहाँ से माइनस के 1 बाई एक्स एक्स कोमा ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 इंटू क्या बचेगा dx, तो x से x काट सकते हैं। तो अब यहाँ से जो बचेगा आपका जो समाकलन आया वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 3, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ x माइनस यहाँ जो बचेगा ये एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस के लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक लाइन में कहेंगे सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x बटा में 3 लॉग ऑफ x माइनस ये एक्स क्यू पावर 3 और ये तितली के 9 आ जाएगा और ये x प्लस के c। तो आप इस टाइप से समाकलन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस u इंटू वी का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार आपका सवाल इस टाइप से बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बाई पार्ट्स में एक और क्वेश्चन आता है जहाँ पर e की पावर x साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स की चर्चा की जाती है। तो आपको इसमें करना क्या है, तो इसका एक कंसेप्ट होता है कि जब भी आपको e की पावर x का इंटीग्रेशन हो और आपको दो वेरिएबल दिया हुआ, एक fx दिया हुआ है और इसी का आपका अवकलन f डैश x दिया हुआ है इंटू डी ऑफ x दिया है। तो अगर कोई भी वेरिएबल e की पावर x आ जाए और दूसरा वेरिएबल जो आपके पास ऐसा हो कि दो का मल्टीपल, दो का एडिंग हो या सब्ट्रैक्शन हो कि एक को fx मानने पर दूसरा f डैश x क्या आ जाए, अपने आप आ जाए, तो जो इसका समाकलन होता है वो e की पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। आपको ये फंडा याद रखिएगा, सवाल आपका चुटकियों में बन जाएगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ सवाल है। जैसे हमने देखा कि ये e की पावर x साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो अगर एफ ऑफ x साइन ऑफ x है तो कहेंगे सर एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, मतलब डी साइन ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो कहेंगे सर कि ये e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स के रूप में है, तो इसका जो डायरेक्ट समाकलन लिखिएगा e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस c, मतलब e की पावर x एफ एक्स मतलब साइन ऑफ x प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल आप चुटकियों में बना सकते हैं कि एक का अवकलन, एक को एफ एक्स मानने पर दूसरे का अवकलन उस वेरिएबल में आ जाए तो इसका समाकलन होगा e की पावर x जो वेरिएबल का आपने माना है तो एफ एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा समाकलन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है इस प्रकार का। अब इसमें देख रहे हैं कि अगर 1 प्लस एक्स को एफ एक्स मानेंगे तो ये समाकलन नहीं होगा, अवकलन नहीं आएगा, या एक्स को मानिएगा तो ये वाला नीचे वाला अवकलन नहीं आएगा, मतलब ये एक सीधे फॉर्मेट में नहीं बदला है। तो इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए ये e की पावर एक्स है, ठीक है, हम क्या लिखते हैं कि 1 प्लस एक्स और माइनस 1 कर दे तो वही टर्म है और नीचे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इंटू डी एक्स कर लिए। अब क्या कीजिएगा आप कि e की पावर x है, अब 1 प्लस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने, ये इंटीग्रेशन है, इसको हमने अलग कर लिया और माइनस के 1 बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
इंटू डी ऑफ एक्स लगा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वाला टर्म हट जाएगा। तो ये ई की पावर एक्स बचेगा और ये 1/1 प्लस एक्स बचेगा और ये माइनस के 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बना। अगर आप 1 प्लस एक्स को एफ एक्स मानते हैं, एफ एक्स इजकल टू 1/1 प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसका जो अवकलन आएगा 1/1 प्लस एक्स बाई डी एक्स का, वो कितना आ जाएगा माइनस के 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप कहिएगा कि सर इस माने पर दूसरा अपने आप आ गया, तो इसकी पावर x लिखेंगे f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो आपने e की पावर x एफ एक्स को क्या माना है 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, मतलब लिख सकते हैं e की पावर x 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो इस टाइप के समाकलन जब आपको फॉर्मेट में ना दिया हो तो उसको फॉर्मेट में बदले और तब सवाल को बनाए तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार के। अब इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या दिमाग लाया जाए, तो आपको याद होगा कि साइन ऑफ एक्स का जो सूत्र होता है एंगल बाई 2 के रूप में, वो होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये होता है आपका 1 प्लस साइन ऑफ एक्स का सूत्र। ठीक है, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स नहीं, केवल साइन ऑफ एक्स का। और 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का जो सूत्र होता है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप में आपका जो होता है वो क्या होता है सूत्र होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस टाइप के लिए अब क्या किया जाए। ठीक है, तो अब इस टाइप का आपके पास सूत्र है। अब यहाँ जब सूत्र बैठाएंगे तो ये e की पावर x 1 प्लस लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा में ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब e की पावर x, ठीक है, यहाँ से e की पावर x कर लें और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1/2 यहाँ से करेंगे तोड़ेंगे तो 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा में लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इस पूरे का dx लगा सकते हैं। चलिए अब ये करेंगे तो e की पावर x 1/cos क्या होता है, ये 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं प्लस 2 से 2 काट सकते हैं, एक कॉस से एक कॉस, तो ये आ जाएगा tan x बाई 2 इंटू डी ऑफ एक्स। अगर आप tan को मानते हैं, ठीक है, एफ एक्स इजकल टू tan ऑफ x बाई 2 माने तो इसका एफ डैश एक्स जो आएगा tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx बाई डी एक्स का 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका मतलब वो इसी फॉर्मेट में सवाल आ गया तो कहेंगे सर कि ये e इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx के रूप में है। तो इसलिए e की पावर x f ऑफ x प्लस c होगा। तो e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किया क्या कि 1 प्लस साइन एक्स में साइन एक्स के जगह पर रिमूव कर दिया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इतना बटा ये कर दिया, अलग कर दिया था हाफ सेक स्क्वायर बाई 2 प्लस tan एक्स बाई 2, इसको एक्स माना तो ये अपने आप आ गया। इसका मतलब इसका समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस सी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस अप्रोच से बनानी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमको मालूम है कि अगर 1/x मान ले तो ये x की पावर -1 ये आ जाएगा। अब ये आपको साफ साफ दिख रहा है, मतलब f ऑफ x इजकल टू 1/x लिखेंगे और f डैश x जब इसका निकालिएगा d 1/x करके आपको दिखा दे रहा हूँ dx, तो इसको लिख सकते हैं dx की पावर -1/dx, तो ये आएगा
-1 एक्स की पावर -1 मतलब माइनस एक्स की पावर -2, यही आएगा -1/x²। तो कहेंगे कि सर ये e की पावर x f ऑफ x माइनस प्लस f डैश x इक्वल टू क्या है t ऑफ x। तो ये आ गया e की पावर x f ऑफ x प्लस c। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन निकल गया f ऑफ x मतलब 1/x प्लस c, मतलब आप लिख सकते हैं e की पावर x/x प्लस c। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक बन जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है आपके पास कि x की पावर -3 e की पावर x बटा में x माइनस 1 का क्यूब इंटू डी एक्स। तो अभी ये डायरेक्ट इसको मानेंगे तो 3 तो कभी आ नहीं सकते, या 3 को माने तो ये कभी आ नहीं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम e की पावर x ऐसे लिख दिए, x माइनस 1 -2 लिखेंगे तो x की पावर x माइनस 3 है, बटा में इसके है x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। तो कहिएगा कि सर आप ऐसा कीजिए कि e की पावर x कर लीजिए और पोस्ट में x माइनस 1 बटा में x माइनस 1 का होल क्यूब कर लो और माइनस के 2 बटा में x माइनस का 1 का क्यूब इंटू डी एक्स। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब e की पावर x ये इससे कट जाएगा तो ये 1 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और -2 बटा में x माइनस 1 का होल क्यूब बनेगा इंटू डी एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो ये पावर में 3 आ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा तो f ऑफ x इक्वल टू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो f डैश x कीजिएगा तो ये माइनस के 2 बटा में x माइनस 1 का होल क्यूब बन जाएगा, आप कर देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। तो ये आ गया e की पावर x f ऑफ x प्लस c, मतलब कि e की पावर x यूने 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मैं कर दिखा देता हूँ कि माइनस जैसे f डैश x का करना तो ये f(x) का करना है, तो जैसे कि d 1/x माइनस 1 का क्या हो जाएगा माइनस के 2 बटा में dx माइनस 1 यूने dx माइनस 1/dx होता है। तो ये पावर में 2 होगा और ये आपका -2 - 1 इसका 1 हो जाएगा, तो ये -2 और ये बटा में x माइनस 1 की पावर 3 ले आएंगे तो नीचे हो जाएगा, जो कि वही आपको लिखा है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस अप्रोच से बनानी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हमको मालूम है कि आइलेट में सबसे पहले जो u आएगा वो आपका त्रिकोणमिति और भी जो बनेगा आपका e की पावर x 2x। तो e की पावर 2x का चाहे समाकलन करें चाहे अवकलन, वो e की पावर 2x रहेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो हमको ने इस सवाल को i मान लिया, ठीक है। अब मानने के बाद इसमें हमको मालूम है कि पहले त्रिकोणमिति उसके बाद एक्सपोनेंशियल, तो ये भी, तो आप साइन ऑफ x को छोड़ देंगे, e की पावर 2x dx का करेंगे माइनस d साइन ऑफ x बटा में dx करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x dx का और इस पूरे का dx करेंगे। चलिए साइन ऑफ x इंटू ई की पावर 2x का 2x से बोला, लेकिन इसका गुणांक 2 है तो 2 से भाग होगा। साइन का क्या होगा कॉस ऑफ x होगा और ये भी e की पावर 2x/2 होगा। तो यहाँ से कहेंगे सर e की पावर 2x/2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 1/2, यहाँ से e की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ x dx। तो कहेंगे सर फिर एक वेरिएबल 2 वेरिएबल तो बच ही गया, तो फिर u इंटू भी लगाएंगे इस सवाल में। तो e की पावर 2x/2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 1/2, ये i बराबर चल रहा है आपके सवाल में। यहाँ आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर 1u e की पावर 2x को छोड़ देंगे, cos x का करेंगे माइनस e की पावर cos, यहाँ से आप e की पावर 2x cos x को छोड़ देंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x, फिर d cos ऑफ x बाई dx करेंगे और e की पावर 2x इंटू dx, इस पूरे का लगाइएगा dx। चलिए अब आपने देखा कि यहाँ से जो बनेगा वो e की i इक्वल टू e की पावर 2x बटा में 2 साइन ऑफ x माइनस 1/2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 1/4 e की पावर 2x इंटू कॉस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा 1/2, और यहाँ जो समाकलन होगा कॉस का, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन कॉस का चलते फिर ये माइनस का साइन ऑफ x इंटू ई की पावर 2x dx, तो ये दो दूनी के कितना हो जाएगा 4, तो फिर साइन x ई की पावर 2x dx। अब हमने देखा कि ये वाला सवाल है, सेम यही वाला सवाल है, तो इसके जगह पर i लिख सकते हैं, मतलब i इक्वल टू ई की पावर 2x बटा में 2 साइन ऑफ x माइनस 1/4 ई की पावर 2x इंटू कॉस x माइनस के 1/4 इंटू आई। तो i को इधर लाएंगे तो i प्लस आई, तो ये हो जाएगा i प्लस आई बाई 4 इक्वल टू ई की पावर 2x बाई 2 कोमा ले लीजिएगा, तो ये साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x बाई 2 बचेगा। यहाँ से करिएगा तो ये 5i बाई 4 हो जाएगा, और ये e की पावर 2x बाई 2 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x बाई 2। यहाँ से आप 2 से 2 बार में कटा लीजिएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 2/5 e की पावर 2x, ठीक है, e की पावर 2x कोष्ट में 2 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x बाई 2, तो 2 से 2 भी काट सकते हैं, मतलब 1/5 e की पावर 2x 2 साइन x माइनस कॉस x बन सकता है। सवाल हमने कहा कि जब भी इस टाइप के सवाल हो तो u इंटू भी मान लिए, और हमने देखा कि ये वाला जो वेरिएबल है बार बार आने पर वही रिपीट कर रहा है, तो उस जगह के लिए हमने i माना है ताकि वो रिमूव हो जाए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस अप्रोच से बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अब इस टाइप से इन्वर्स का क्वेश्चन, अब इस इन्वर्स में करें क्या। अब यहाँ तो एक वेरिएबल है, तो इस इन्वर्स को चाहेंगे तो हम वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अगर x इक्वल टू tan थीटा माने तो कहेंगे सर थीटा इक्वल टू होता है tan इन्वर्स x। चलिए तो यहाँ से अगर रिप्रेजेंट करें कि साइन इन्वर्स 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका डी ये साइन इन्वर्स 10, ये आपका बन जाएगा, ये आपका dx है, तो ये साइन इन्वर्स, और ये आपको मालूम है कि साइन 2 थीटा इंटू dx, तो ये होता है इंटीग्रेशन 2 थीटा इंटू dx। अब dx को तो चेंज करने पर अगर थीटा का टर्म है तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो जो सवाल हमारा बनेगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से u इंटू भी लगा सकते हैं, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो थीटा इंटू क्या लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आइलेट में जो हमारा आएगा u, वो आपका आएगा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये u होगा और ये आपका v होगा। तो यहाँ से 2 कर दीजिएगा, u को छोड़ देना है, तो थीटा छोड़ के इंटीग्रेशन होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का माइनस डी थीटा का थीटा के साथ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इस पूरे का लगाएंगे डी थीटा, और ये बंद है। तो यहाँ से ये 2 आएगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है, और यहाँ 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा tan थीटा, ये डी थीटा। तो यहाँ से आप सर कह सकते हैं कि सर ये जो होगा वो 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस के 2 tan का होता है माइनस के लॉग, तो ये प्लस के लॉग कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, अब प्लस के c। तो अब थीटा के जगह पर मान को रिप्लेस करेंगे, तो ये जो बनेगा 2 थीटा के जगह पर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x प्लस 2 log
कॉस थीटा की जगह पर tan इनवर्स x प्लस सी। तो आपने देखा कि हमने इस रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप एक इजी फॉर्मेट में 2 थीटा dx कर लिए, dx बाई डी थीटा कीजिएगा तो यहाँ पर dx की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब u इंटू वी पर ये रेडियन है तो फर्स्ट आएगा, ये सेकेंड आएगा, u इंटू वी लगा दिए तो आपका आंसर आसानी से ईजिली रूप से आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अब इस टाइप का इंटीग्रेशन है कि एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स पावर क्यू डी एक्स। तो आप करेंगे क्या इसका कि अगर हम t इक्वल टू एक्स क्यू माने तो डी टी बाई डी एक्स कर लें तो ये आएगा 3x स्क्वायर, मतलब डी टी बाई 3 कर दें तो आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मिल जाएगा। तो आपने क्या किया कि ये e की पावर t लिख दिया, ठीक है, इंटू डी टी बाई 3 किया तो ये 1/3 इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू डी टी। तो e की पावर t हो चाहे e की पावर y हो, उसका इंटीग्रेशन वही रहता है। तो e की पावर t प्लस c ही होगा। तो 1/3 e की पावर x क्यू प्लस c, इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में करने को मिल सकते हैं। तो हमने t इसको मारा तो ये वाला टर्म हट गया, एक वेरिएबल बन गया तो u और v आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो u और v आपका वहीं लगेगा जहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हो, 2 वेरिएबल हो तो आपके u इंटू भी लगा सकते हैं। तो आज का हम अपना वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अगला टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसके बाद एक आध 2 लेक्चर और लगेगा हमारा समाकलन में, जिससे हमारा जो इनडेफिनिट समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है, वो हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिमिट वाले समाकलन, निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।